हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था, बेसिक क्या होता है। उसके बाद उसके टाइप्स देखे थे। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, लैंग्वेज रिकॉग्निजर, आउटपुट जनरेटर। और उसके बाद जो लैंग्वेज रिकॉग्निजर हैं उसमें हमारा फर्दर जो फर्स्ट टाइप है वो होता है DFA, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक बार ये मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में वैसे एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, मतलब डिटेल में। अभी हम एक ब्रीफली एक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है, फिर हम उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे डायरेक्टली हम, क्योंकि गेट में थ्योरी कम ही आती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आने के। मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो आपको इधर कुछ लैंग्वेज देंगे और बोलेंगे इसका फर्दर आपको 4 डायग्राम्स दे देंगे ऑटोमेटा के और पूछेंगे इनमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा सही है। तो आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं DFA से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से कि DFA क्या होता है, देन उसके बाद हम उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो DFA क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिक क्या है, जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, वो वाला ऑटोमेटा हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। उसी में अगर डिटर्मिनिस्टिक कर दें, इट मीन्स व्हाट, हमें हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ये डिटरमाइन हो रहा है कि हम फर्दर नेक्स्ट कहाँ प्रोसीड करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इट मीन्स व्हाट, ऑन ईच एंड एवरी स्टेट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट वी हैव एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। ओके, हर स्टेट पे आपको ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा कि आपने Q0 पे A इनपुट के लिए आप 2 जगह जा रहे हो, 3 जगह जा रहे हो, मतलब आपको फर्दर 2 या 3 ट्रांजिशन मिले। नहीं, आपको एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन मिलेगी और एक मिलेगी ही मिलेगी आपको। ओके, तो वो होता है हमारा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो मैंने एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होती है फॉर्मल डेफिनेशन? मीन बेसिकली फॉर्मुलेटिक में हम उसे किस तरह से करते हैं, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगा। फॉर्मल डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बेसिकली हमारे पास 5 सिम्बल्स आते हैं। पाँचों सिम्बल क्या हैं? एक है कैपिटल Q, देन सिग्मा, Q0, F एंड डेल्टा। Q क्या होता है? हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। हमारे पूरे ऑटोमेटा में जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं वो सारे नंबर ऑफ स्टेट के फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट जो होते हैं वो हमारा Q है। पूरा एक सेट है स्टेट्स का। ओके, मीन्स बेसिकली Q क्या? एक सेट है स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं। सिग्मा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपकी क्या होती हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट्स, जिन इनपुट के लिए आपको ट्रांजिशंस मिल रही है। लाइक यहाँ मैंने ये एग्जांपल भी दिए थे, ये एक ऑटोमेटा ड्रॉ किया था मैंने एक एग्जांपल के लिए, और फिर उसमें से ये जो ट्रांजिशंस पे जो हमें सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये सिंबल्स क्या होते हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट्स। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारे जो Q है वो क्या है, कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास इसमें? ये जो सर्कल के अंदर होते हैं ये क्या है? हमारे स्टेट्स। तो कितनी है? 2 हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या हुए? A B, ये। ओके, सिमिलरली इनिशियल स्टेट, जहाँ से हमारे स्ट्रिंग एंटर करना स्टार्ट करेगी वो होता है इनिशियल स्टेट। मैक्सिमम टाइम पे आपको Q0 एज एन इनिशियल स्टेट मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको XYZ ABCD इस तरह से अलग अलग चीज़ें भी मिल सकती हैं स्टेट में Q0 Q1 की जगह। देन डोंट वरी, वो स्टेट जिसके आगे, जिस सर्कल के आगे इस तरह से एरो बना होगा ना, वो आपका इनिशियल स्टेट होगा। ओके, यहाँ इस Q0 के आगे एक इनिशियल एरो बना हुआ था, तो इससे ये क्लियर हो रहा था कि ये आपका इनिशियल स्टेट है। सिमिलर अगर आपको ABCD गिवन हो तो वहाँ पे भी आपको जहाँ जिसके आगे इस तरह से एक छोटा सा एरो बना हुआ मिल जाएगा, वो आपका इनिशियल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट क्या होता है? डबल सर्कल के अंदर जो आपके स्टेट होंगे वो क्या होंगे? आपके फाइनल स्टेट होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ Q1 है। नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन, किसी स्टेट पे कोई इनपुट देने पे फर्दर नेक्स्ट हमें कौन सा स्टेट मिलता है वो होता है ट्रांजिशन फंक्शन। लाइक यहाँ पे Q0 पे A देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ? नेक्स्ट एरो देखो कहाँ जा रहा है? Q1 पे। देन Q0 पे A देने पे मुझे क्या मिल रहा है? Q1। सिमिलरली Q0 पे B देने पे अगेन मैं कहाँ आ रही हूँ? Q0 पे। तो Q0 पे B देने पे Q0। तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट पे क्या इनपुट देने पे मैं नेक्स्ट किस स्टेट पे जा रही हूँ वो होता है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। ओके, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक ये अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया था, लेकिन अब ये बनते कैसे हैं हम वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उनके 2 नोटेशंस होती हैं, एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम और एक होता है ट्रांजिशन टेबल। तो मैंने ट्रांजिशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी बताई थी, अगर आपने वहाँ आप क्लियर हो गई होगी। वैसे तो बहुत ईजी होती है, अदरवाइज हम जब मिनिमाइजेशन करेंगे इनका, मिनिमम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, तब भी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में हम ट्रांजिशन डायग्राम जो फर्स्ट नोटेशन थी वो बनाएंगे। ये होता है हमारा ट्रांजिशन डायग्राम या ऑटोमेटा जो है हमारे। ओके,
तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा थ्योरी पे टाइम ना लगा के हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मेजर क्वेश्चन मैंने ले लिया, बार बार मैं स्टेप लिखती कि इनपुट हमारा क्या है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज। इट मीन्स जो हमारा इनपुट सिंबल सिग्मा है वो क्या है, ए एंड बी है। ओके, ए बी सी एक्स वाई जेड 0 1 2 0 0 1 बाइनरी कुछ भी हो सकते हैं, हमें इन्होंने क्या कह दिया कि ए और बी है। फर्दर उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ईच स्ट्रिंग एंडिंग विद सिंबल बी, हमें क्या कहा है कि सारी स्ट्रिंग्स क्या हो रही हूँ, बी से एंड हो रही हूँ। डजेंट मैटर वो किससे स्टार्ट हो रही हैं, कंपल्सेशन क्या है कि वो एंड किससे होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए। ओके, ये हमारे लिए कंपल्सरी है। तो हम इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। हम सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है डीएफए का, आप मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, पहले पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाओ और उसमें सबसे पहले मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ड्रॉ करो। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए ही हमेशा आप अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ और उसके बाद वो उसमें कंडीशन अप्लाई कर दो। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ड्रॉ अ फाइनाइट ऑटोमेटा, देन बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, डीएफए होगा। अगर वो आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन करते हैं ड्रॉ एन एनएफए, देन ओनली यू हैव टू ड्रॉ दैट एनएफए, अदरवाइज यू विल ऑलवेज ड्रॉ एन डीएफए। ओके, सो अगर यहाँ अगर क्वेश्चन में डीएफए की जगह अगर कंस्ट्रक्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा भी लिखा होता है ना, तब भी हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, डीएफए ही अज्यूम करते हैं। ओके, जब आप चॉम्स्की हायरार्की देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डीएफए ही क्यों बोलेंगे। मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी अगर आपको कन्फ्यूजन होगी चॉम्स्की हायरार्की, आप कमेंट में मेंशन कर देना अगर आपको चॉम्स्की हायरार्की समझना हो, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि डीएफए ही क्यों होता है बाय डिफॉल्ट, क्यों डीएफए की पावर हाई होती है एनएफए से। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इसमें हमारी क्या बनेगी, हमारे पास कंडीशन जो है हम सिर्फ उसके लिए ही सोचेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, हमारी बी से एंड होना चाहिए। तो हमारा क्या है, सिर्फ बी वाला स्ट्रिंग भी तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है, सिर्फ बी हो सकता है ए हो ही ना। हमारी कंडीशन क्या है, बी से एंड होना चाहिए, इट मीन बी ही होगा। अब यहाँ आप ये भी अज्यूम सोच सकते हैं कि भाई बी भी ना हो, जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी तो वैलिड होती है, लेकिन वो आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना गिवन हो जहाँ वो जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट आपको अपनी तरफ से जीरो लेंथ स्ट्रिंग नहीं लेनी है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बनानी है। तो मैंने क्या बोल दिया, बी सिंगल बी भी एक क्या है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। आफ्टर दैट ए बी इज अ वैलिड, ए बी इज वैलिड, ए बी इज वैलिड। हमें क्या करना है, एंडिंग सिंबल लास्ट सिंबल भी रखना है, उसके आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, तो ये सारी हमारी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। ये वाली हमारी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग्स है। इनवैलिड क्या होंगी, जो बी से एंड ना हो। इट मीन्स व्हाट, किससे एंड होंगी, वो ए से, दो ही सिंबल्स हैं ए और बी, बी से नहीं हो रही तो किससे होगी, एंड ए से। तो वो जो ए से एंड हो रही होंगी वो वाली क्या है, इनवैलिड स्ट्रिंग्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइंग द फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए फॉर दिस। इनिशियल स्टेट, मैं हमेशा इनिशियल स्टेट क्यू नॉट ही लेती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो क्यू नॉट ही हम लेते हैं। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ लेना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना, जो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट्स ले लेना। ओके, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं हमेशा। हम मैक्स ये बड़ी बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग नहीं लेंगे। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी इसमें क्या है, देखो सिर्फ ये वाली हमारी मिनिमम लेंथ, सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग सिंगल बी, तो हम सिंगल बी के लिए ही ड्रॉ करेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक बी अगर हमारे पास आता है तो भी वो क्या है, हमारी वैलिड है। इट मीन्स व्हाट, वैलिड का मतलब क्या है, मैंने आपको एक्सेप्टेंस भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में। वैलिड कब होती है, जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जा रही है। तो फाइनल स्टेट किससे, डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका लिख दो Q1। ओके, ये हमारा हो गया बेसिक, सिर्फ बी के लिए। अब हम इस पर कंडीशन लगाएंगे, ए से स्टार्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कंडीशन क्या है, बी से स्टार्ट होने की। ए से स्टार्ट होगा तो हम सेल्फ लूप दे देते हैं। जहाँ हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है ना, तो वहाँ आप आइदर एक एक्स्ट्रा स्टेट लेके उसको फिर सेल्फ वो करो, वो फिर बड़ा डायग्राम बन जाता है, फिर आप उसको मिनिमाइज करोगे। तो बेटर है कि उस केस में जहाँ आपको कोई कंडीशन नहीं मिली उसको सेल्फ लूप में डाल दो। ए आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना आए तो भी दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ ए ले लोगे, इन केस अगर आप इस तरह का डायग्राम बनाते कि क्यों एक स्टेट से पहले ए देन बी दे, वहाँ कंपल्सरी हो जाता है ए का आना, लेकिन हमारे लिए यहाँ क्वेश्चन में ए का आना कंपल्सरी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेल्फ लूप में दे दिया। जिस चीज़ की कंपल्सेशन नहीं है, ऑलवेज पुट दैट थिंग ऑन अ सेल्फ लूप। ओके, ये हो गया। ए अगर स्टार्टिंग आया, बी आया। अब डीएफ है, हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन होगी। इस पे अगर बी के बाद हमारा बी आ रहा है, एक हमने स्ट्रिंग ये भी ली है, तो भी वो वैलिड है। ऑब्वियसली एंडिंग सिंबल भी होना चाहिए, बी के बाद वापस बी कितने भी आए नो प्रॉब्लम,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेल्फ लूप दे देंगे बी के लिए। एक बी के बाद कितने भी बी आए, ऑब्वियसली वो एंडिंग सिंबल है। प्रॉब्लम कब होगी, जब बी के बाद ए अकर हो गया। अब मैंने एक कंसेप्ट बताया था डेड स्टेट का, तो यहाँ देखो क्या हम डेड स्टेट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। डेड स्टेट मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब अगर मैं ए के बाद डेड स्टेट पे भेज देती हूँ, इन दैट केस माइट पॉसिबल बी के बाद ए आ गया, मतलब ए के बाद अगेन बी आ गया, तो क्या मैं वापस आ पाऊंगी। डेड स्टेट की तो कंडीशन ये है ना कि हर इनपुट के लिए फिर वहाँ सेल्फ लूप ही मिलता है, तो मैं वापस तो नहीं आ सकती। देन इट मीन्स व्हाट, मैं बी के बाद ए आने पे डेड स्टेट तो बिल्कुल नहीं दे सकती। ओके, तो अब इट मीन्स मुझे क्या करना है, उसे कहीं भेजना पड़ेगा जिससे कि मैं वापस बी ला सकूँ। तो मैं वो चीज़ देखती हूँ कि हम कहाँ इसको वापस भेजेंगे तो हमें बी मिलेगा। नाउ यू कैन सी, ए के बाद हमें एक बी ही तो चाहिए, अगेन ए आया तो उसके बाद भी तो हमें एक बी चाहिए। बी के बाद एनी नंबर ऑफ बीज आए, हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन ए के बाद हमें सिंगल बी ही तो चाहिए, और वो सिंगल बी कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। देन जस्ट पुट अ रिवर्स ट्रांजिशन फॉर ए, मतलब अगर आपके पास बी के बाद ए आता है तो हमें एक बी ही तो चाहिए, तो यहाँ से बी मिल जाएगा। अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग आती है, अभी आप ये बोलो कि अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आई जिसमें बी ए, ये क्या है, इनवैलिड है। ऑब्वियसली हमारा डायग्राम इसको इनवैलिड बोलेगा। कैसे बोलेगा, देखो सबसे पहले बी आया, हम Q1 पे पहुंचे, ए आया Q0 पे पहुंचे, बी आया अगेन Q1 पे, देन ए आने पे Q0, और Q0 क्या है, फाइनल स्टेट नहीं है। अगर हम एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे, तो वो उसमें हमारा फाइनल जो DFA है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो क्या बोलेगा उसको कि वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली हमारा डायग्राम इसको इनवैलिड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि हम एट लास्ट फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। हमने सबसे बेसिक लिया, सबसे इजी, अब हम थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करके फर्दर अपने नेक्स्ट डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ईच स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, सॉरी स्टार्ट्स विद ए एंड एंड विद बी, सेम ये वाला अलग है। ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, मतलब स्टार्ट किससे होगा, ए से, और एंड किससे होगा, बी से। यहाँ क्या था, एंडिंग विद बी था। अब यहाँ हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, ऑब्वियसली स्टार्ट ए हो रहा है, इट मीन्स हमें ए चाहिए ही स्टार्टिंग में, और बी से एंड हो रहा है, इट मीन्स बी भी चाहिए, तो सिंगल ए सिंगल बी एक साथ हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी तो ऑब्वियसली बनेगी ही बनेगी। जीरो लेंथ स्ट्रिंग का हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, देन उस केस में हम जीरो लेंथ स्ट्रिंग नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा ए बी। उसके बाद क्या हो सकता है, ए के बाद ए आए, देन बी आए, ए के बाद बी के बाद बी आए, उसके बाद ऐसे कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, कोई मतलब नहीं। इनवैलिड, ये सारी हमारी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। इनवैलिड क्या होगा, ए से स्टार्ट होके ए से एंड हो जाए, एंड तो बी से होना था, या फिर बी से स्टार्ट हो जाए तो भी गलत है। तो इस तरह की जितनी भी हैं, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन वाले जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारी इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएंगी। हम ड्रॉ करते हैं मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी जस्ट कहा, हम मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बना लेती हूँ। स्टार्ट करूँगी किससे, Q0 इनिशियल स्टेट से। पहला सिंबल मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, देन नेक्स्ट सिंबल मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, और वो मेरा एक्सेप्ट होगा, देन डेफिनेटली हम किस पे, फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। Q0, Q1 एंड Q2, ये हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बन गई। बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुका है। अब इसको हमें DFA बनाना है। ईच एंड एवरी स्टेट पे हमें हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन चाहिए। अभी यहाँ सिर्फ ए के लिए, यहाँ सिर्फ बी के लिए, और यहाँ तो ए और बी किसी के लिए भी नहीं है अभी, तो हम वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे। अब ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर इन केस वो बी से स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली उस केस में हम कहाँ जाएंगे, डेड स्टेट पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्टार्ट किससे हो, वो ए से ही स्टार्ट हो। तो उस केस में हम बी के लिए क्या करेंगे, डेड स्टेट पे पहुँचेंगे। मैं डेड स्टेट को DS लिख रही हूँ ताकि क्लियर रहे। आप चाहो तो Q3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर स्टार्टिंग में हमारा बी आ गया तो हम कहाँ पहुँचेंगे, डेड स्टेट। अब इस स्टेट पे ए और बी के लिए हमारे पास ट्रांजिशन होगी। अगले स्टेट पे जाते हैं। बी के लिए ट्रांजिशन है, ए के लिए चाहिए। नाउ यू कैन सी, ए के बाद कितने भी ए आए, बीच में ए आए बी आए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज, लाइक यहाँ है डबल ए है, ट्रिपल एज आए, 4 टाइम्स एज आए, डजेंट मैटर।
तो जहाँ आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया, हम वहाँ क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगाएंगे। तो ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हमें नहीं पता। आ गए तो क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ लूप दे देते हैं, आ भी गए तो यहाँ एनी नंबर ऑफ एज चलते रहेंगे। तो ए के लिए हो गया और बी के लिए ट्रांजिशन हो गया। अब बचा ये वाला स्टेट, ये डेड स्टेट है, ऑब्वियसली इस पर तो सेल्फ लूप आएगा ए और बी दोनों के लिए, ठीक है। डेड स्टेट वही होता है जहाँ हर इनपुट के लिए आपको सेल्फ लूप मिले। नेक्स्ट ये वाला स्टेट बचा। अब हमें पता है बी से एंड होना है, मतलब बी पे तो हमें फाइनल स्टेट पे ही पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर हमें बी मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग लूँ तो ए के बाद बी देन बी एनी नंबर ऑफ बीज मिले, एंड सिंबल हमारा बी ही है ना, हमें उससे मतलब है कि हमारा एंडिंग सिंबल क्या है, बी है। तो एनी नंबर ऑफ बीज है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ आकर हो रही है, जब बी के बाद ए आ जाए। नाउ यू कैन सी, अब हम बी के बाद ए आने पे हम क्या डेड स्टेट जाएंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। जस्ट सी, ए के बाद बी के बाद ए आ गया, ये इनवैलिड है। लेकिन अगर ए के बाद अगेन बी आता है और अगर हमने यहाँ से उसको डेड स्टेट पे भेज दिया तो हम वापस नहीं आ पाएंगे ना, जबकि ये तो वैलिड है ना, बी एंडिंग सिंबल क्या है हमारा, बी है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि हम ए से डेड स्टेट पे तो नहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, ए आता है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज आके हमें क्या चाहिए, एक सिंगल बी ही तो चाहिए। बी के बाद एनी नंबर ऑफ बीज तो सेल्फ लूप में अपने आप हैंडल हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक बी की नीड है ना, और एक बी हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। इट मीन्स हम क्या करेंगे, रिवर्स आएंगे, हमें यहाँ से रिवर्स आने पे एक सिंगल बी मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा ऑटोमेटा बन गया किसका, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी का। ओके, यहाँ देखो ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन, ए एंड बी के लिए ट्रांजिशन, बी एंड ए दोनों के लिए ट्रांजिशन, और डेड स्टेट पे तो हर ट्रांजिशन का सेल्फ लूप होता है। ओके, ये हो गया हमारा स्टार्ट एंड एंड विद ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हमें ये नहीं दिया कि ए से स्टार्ट हो बी से एंड हो, बी से स्टार्ट हो ए से एंड हो, यहाँ इन्होंने सीधा कह दिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। मतलब मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी क्या होंगी, यहाँ पे 2 होंगी। कैसे होंगी देखो, हो सकता है वो ए से स्टार्ट हो जाए, ए से स्टार्ट हो रहा है तो डिफरेंट सिंबल, मतलब दूसरा सिंबल क्या बचा, बी, तो ए बी। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो किससे एंड होगा, ए से। तो ये 2 मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बनेंगी ही बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, 2 मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटा ड्रॉ करना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ भी हो, ए देन एन कुछ भी आए, फिर एट लास्ट हमें बी चाहिए। मतलब बी के बाद ए आए, बी आए, फिर ए आ जाए, ये भी वैलिड है। इस तरह से हमारी बहुत सारी स्ट्रिंग्स वैलिड होंगी। इनवैलिड क्या होगी, जब ए से स्टार्ट होकर ए से एंड हो जाए, बी से स्टार्ट होकर बी से एंड हो जाए, मतलब दोनों सिंबल सेम हो तो वो गलत होगा, बाकी क्या है सारे सही हैं। तो अब यहाँ देखो स्टार्ट करते हैं। ये 2 हमारी क्या है मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, ये ए बी एंड ये बी ए। तो हम ए बी और बी ए के लिए क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, ए के बाद हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट Q1 Q2। अगर बी आ जाता है तो भी हम डेड स्टेट नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि वैलिड है। हमें बी के बाद क्या चाहिए, सिर्फ ए ही तो चाहिए। बी आ जाए तो हम अगले स्टेट पे जाएंगे Q3, एंड देन उसके बाद ए आ जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट। ना यहाँ आप लोग ध्यान दो कि मैंने इट्स Q4, मैंने इनको एक कॉमन फाइनल स्टेट पे क्यों नहीं भेजा, वो मैं अभी बताऊंगी क्यों नहीं भेजा। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों के केस में हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। बी के बाद ए आ गया तो क्या होगा, और ए के बाद बी आ गया तो क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को कॉमन फाइनल स्टेट पे भेज देती तो उस केस में वो दोनों सिचुएशन कन्फ्लिक्ट हो जाती। बी के बाद लास्ट में अगेन बी आ जाए तो भी एक्सेप्ट हो जाता, ए से स्टार्ट होकर ए से भी फिनिश हो जाता तो भी कन्फ्लिक्ट वाली चीज़ भी एक्सेप्ट हो जाती। दैट्स हमने क्या किया यहाँ पे, डिफरेंट फाइनल स्टेट्स लिए। ओके, अब हम इसमें ये हमने बेसिक मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बना दी। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करते हैं हमारी कंडीशन। यहाँ क्या है हमारे पास, ए हो चुका है, यहाँ बी हो चुका है, यहाँ बी हो गया। ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज आए, लाइक ये थे एनी नंबर ऑफ एज आए, डजेंट मैटर, एंडिंग विद बी चाहिए ना, तो यहाँ सेल्फ लूप हो जाएगा ए के लिए। सिमिलरली बी के बाद एनी नंबर ऑफ बीज आए, एंडिंग विद ए से मतलब है ना हमें, तो यहाँ पे भी सेल्फ लूप हो जाएगा हमारा बी के लिए। ओके, अब यहाँ पे बी के बाद एंडिंग विद बी चाहिए तो एनी नंबर ऑफ बीज, एंडिंग विद ए चाहिए तो सेल्फ लूप हो जाएगा इन दोनों के केस में। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर यहाँ ए आ गया एंड में या यहाँ बी आ गया एंड में, तो अब आप ये देखो ए के बाद बी के बाद
फिर ए आ जाता है और फिर बी आता है तो ये भी वैलिड है। सिमिलरली बी के बाद ए आके बी आके ए आ जाता है तो भी वो वैलिड है। तो डेफिनेटली हम यहाँ ए और बी के, इस केस में ए और इस केस में बी के लिए डेड स्टेट पे तो नहीं जाएंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, ए के बाद बी के बाद ए अगर हो गया तो हमें से एक सिंगल बी ही तो चाहिए ना। इट मीन्स व्हाट, जस्ट गो टू द रिवर्स, जैसे हमने प्रीवियस में किया। सिमिलरली यहाँ अगर ए के बाद बी अगर हो जाता है तो जस्ट गो टू प्रीवियस वन। ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल का डायग्राम। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट टू सिंबल्स आर सेम इन एवरी स्टेप। लास्ट स्टेप में हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग किया था, अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू सिंबल्स आर सेम इन एवरी स्टेट। फर्स्ट टू सिंबल्स अगर हमें सेम करने हैं, इट मीन्स हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या बनेगी, दो तो सिंबल आएंगे ही आएंगे और वो दोनों सिंबल क्या होंगे, सेम होंगे। डजेंट मैटर ए अकर हो रहा है, बी अकर हो रहा है, क्या अकर हो रहा है पहले, लेकिन पहले के दो सिंबल सेम होंगे, ये कंपल्सरी है। इट मीन्स अगर ए अकर हुआ है तो सेकंड सिंबल भी ए होना चाहिए, बी अगर हुआ है तो सेकंड सिंबल भी हमारा क्या, बी ही होना चाहिए। ये तो हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए और इस तरह से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग से हमें मतलब होता है, तो हमने ये दोनों मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग बना ली। अब इस केस में देखते हैं कि हमारी डिफरेंट फाइनल स्टेट बनेगी या कॉमन फाइनल स्टेट, हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज़ देखो, हमें दो कंजिक्यूटिव चीज़ें जब हमें इस तरह से गिवन हो ना कि कंजिक्यूटिव कुछ आ जाए तो उसके बीच में कुछ अकर होता है ना, तो वहाँ हम ट्राई करेंगे कि क्या वो डेड स्टेट पे जाएगा या वहाँ कैसे कुछ और पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखो, अगर स्टार्टिंग दो सिंबल ए है, ए के बीच में यहाँ बी आ गया, या बी के बीच में यहाँ ए आ जाता है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। इट मीन्स डेफिनेटली आपको फिर तो कहाँ जाना है, डेड स्टेट ही जाना है। हम ड्रॉ करते हैं, समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। इनिशियल स्टेट बनाया मैंने Q0, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए डायग्राम बनाते हैं। ए आया Q1 या B से स्टार्ट हो तो Q2। अब A के बाद A ही आना चाहिए, B के बाद B ही आना चाहिए, तो A के बाद हमें कंपल्सरी है A आए और B के बाद कंपल्सरी है कि B आए, और हम कहाँ पहुँचेंगे, फाइनल स्टेट पे। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि वो एंड किससे हो रहा है। हमें जब ये नहीं पता कि वो एंड किससे हो रहा है तो ऑब्वियसली जब हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो मैंने आपको भी जस्ट बताया, वहाँ पे ज़्यादा मत सोचो, सेल्फ लुकअप कर दो। तो यहाँ पे उसके बाद ए आए या बी आए, ए कॉमा बी, इधर आप यहाँ दो लूप लगा के ए और बी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दो, या दोनों को एक ही लूप में ए कॉमा बी लगा के रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट भी होती है। अगर आप डायरेक्टली ए बी लिख देते ना तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता। वो हम आगे जब कंडीशंस करेंगे ना, ये सारी चीज़ जब मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन और वो सब बताऊंगी वहाँ क्लियर करूँगी। लेकिन ये ध्यान रखना, जब दो अलग अलग लूप को आपको शो करना है ना, तो ए कॉमा बी लगाओ या आप दोनों अलग शो करो। ए और बी कंटिन्यू मत लिखना, कॉमा ज़रूर लगाना। अगर कंटिन्यू लिख दोगे इट मीन्स वॉट, ए बी कंजिक्यूटिवली आएंगे, ए के बाद बी का आकर होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ए के बीच में ए के बीच में बी आ जाता है, बी के बीच में ए आता है, तो हम कहाँ जाएंगे, डेड स्टेट। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग दो सिंबल सेम ही चाहिए। तो अगर ए के बीच में बी आया और डबल बी के बीच में ए आया, देन वी विल गो टू द डेड स्टेट। अब यहाँ देखो, दोनों सिंबल ए बी के लिए हो गया, ए बी के लिए हो गया, बी ए के लिए हो गया, और यहाँ दोनों सिंबल, इट मीन्स हमारा DFA बन चुका है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं ईच स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी। अब हमें एंड किया ए बी से। नाउ सी, ए और बी कंजिक्यूटिव हैं। अगर यहाँ कॉमा होता है ना तो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, यहाँ कंजिक्यूटिव है, दैट्स व्हाई मैंने बोला कॉमा और इनका ध्यान रखना आप अच्छे से। ओके, अदरवाइज हम तो जब रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे तो मैं तो क्लियरली ये सब बताऊंगी ही। तो एंडिंग विद ए बी, इट मीन्स हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी तो बनेगी ही बनेगी, उसके अलावा कुछ भी बने। एंडिंग विद ए बी है, उसके बाद क्या हो, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड विद ए बी है, तो बी के बाद ए बी आ जाए, ए बी हो जाए, और इस तरह से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाए। हम मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग का हम बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0 हमने ड्रॉ कर लिया। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग में हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, और ए के बाद बी आ जाए, वी विल रीच एट द फाइनल स्टेट। क्यों, एंडिंग विद ए बी हमें चाहिए था, Q1 Q2। ओके, अब हमें इसमें कंडीशंस अप्लाई करनी है। ऑब्वियसली हम DFA बना रहे हैं तो हर स्टेट पे ट्रांजिशंस देनी पड़ेंगी हर इनपुट के लिए। अब हमारा बी से स्टार्ट हो
हमने क्या कहा, हमें स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए के बाद बी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वही चाहिए एक्चुअली। लेकिन अगर बी से स्टार्ट हो गया तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट माइट पॉसिबल कि बी से ना स्टार्ट हो, डायरेक्टली ए से स्टार्ट हो, लेकिन हो सकता है बी से भी स्टार्ट हो जाए, देन इट सिंपली पुट अ सेल्फ लूप। अब यहाँ आप देखो, अगर मैं एक अलग ट्रांजिशन देती नहीं बी के लिए, फिर मैं ए को देती, तो वहाँ कंपल्सरी हो जाता कि वो बी से स्टार्ट हो, लेकिन हमारे पास यहाँ कंपल्सरी नहीं है कि वो बी से स्टार्ट हो। देन उस केस में जहाँ हमारे पास कंपल्सरी नहीं है, हम क्या करते हैं, लूप प्रेफर करते हैं, सेल्फ लूप। अब यहाँ बी और ए के लिए ट्रांजिशन होगी ना, सी दैट ए बी एंडिंग विद ए बी। अगर ए बी हो जाए तो भी तो वो एंडिंग विद ए बी हो रहा है ना, ठीक है। ट्रिपल ए बी हो जाए तो भी तो एंडिंग विद बी है ना, इट मीन्स ए के बाद कितने भी नंबर बी एज आए फिर बी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितने भी नंबर वाली कंडीशन आती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, सेल्फ लूप बनता है। मतलब यहाँ पे एनी नंबर ऑफ एज आए डजंट मैटर, बी आ गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ बी से एंड करना है, ए हो गया, बी हो गया, ए के बाद बी के बाद यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड, ये सेल्फ लूप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें एंडिंग विद ए बी चाहिए, ए बी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर ए आ जाए तो क्या होगा, हम क्या डेड स्टेट पे भेजेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ए के बाद बी आ गया तो वो वैलिड होगा ना। तो हमें क्या चाहिए, इस ए के बाद एक बी ही तो चाहिए, और एक वो बी कहाँ से मिल रहा है, जस्ट इस स्टेप पे मैं आ जाऊँ अगर रिवर्स, तो मुझे वो बी मिल जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट 1 स्टेप रिवर्स आ जाऊँगी फॉर ए, उसके बाद मुझे बी मिले, मैं फाइनल स्टेप। अब दूसरी कंडीशन यहाँ बी के लिए बचती है, ए के बाद बी हमारे पास आ चुका है, ये हमारा वैलिड है। इन केस ऑब्वियसली हम यहाँ पहुँचे, इट मीन्स ए बी, एक ए बी तो जनरेट हो चुका है, ए आ गया हमारा। उसके बाद अगर यहाँ पे ये हमारी लेट से ए के लिए हम कर चुके हैं, ए बी के बाद अगेन एक और बी आ जाए तो हमें क्या चाहिए, अब हमें पूरा ए बी चाहिए, कंप्लीट ए बी चाहिए। तो क्या बी के केस में मैं डेड स्टेट में जाऊँगी, अभी देखो अगर मैं इसको डेड स्टेट भेज दूँ और इसके बाद अगर ए बी आ गया तो भी तो वैलिड हुआ ना। इट मीन्स व्हाट, इस बी पे भी मैं क्या करूँगी, डेड स्टेट में नहीं जाऊँगी, मुझे क्या चाहिए, पूरा ए बी अगेन चाहिए। इस केस में मुझे सिर्फ बी चाहिए था तो मैंने एक स्टेप रिवर्स भेजा, अब मुझे पूरा का पूरा ए बी चाहिए। इट मीन्स मैं कहाँ जाऊँगी, पूरे के पूरे बैक इनिशियल स्टेट पे जाऊँगी, क्यों, क्योंकि मुझे पूरा ए बी चाहिए। तो अगर ये बी आ जाता है तो मैं कहाँ आ जाऊँगी, यहाँ आ जाऊँगी। अब इस केस में अगर वापस से ए बी अगर होता है तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा एंडिंग विद ए बी। अगला ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ मैं ए बी के केस में भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये होगा कि क्या हमेशा ए बी इनपुट होगा, नो, 0 1 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने सब स्ट्रिंग में ए बी की जगह थोड़ा डिफरेंट कर दिया। आप इसको ए बी भी सब स्ट्रिंग लेके बना सकोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 0 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग का बना दिया। तो कंस्ट्रक्टर डी एफ ए विच हैव 0 0 1 एज सब स्ट्रिंग। मैंने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है क्लियरली कि सब स्ट्रिंग क्या होता है, आप वहाँ से देख लीजिए सब स्ट्रिंग क्या है। अब कंप्लीट लेंथ स्ट्रिंग भी अपने आप में एक सब स्ट्रिंग होती है। तो हम एक बार क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी लेंथ है ये हमारी एक बार एक स्ट्रिंग है और यही हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का जब भी बात आए ना आपके पास, तो हमेशा आपकी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग वो सब स्ट्रिंग ही बनेगी। तो 0 0 1 तो आपकी मिनिमम लेंथ बनेगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, 1 0 0 1 हो जाए, 0 0 1 भी हो सकता है, 1 1 0 0 1 भी हो सकता है, या फिर 1 0 0 1 0 1 0 1, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना आपके पास। हमें क्या चाहिए, 0 0 1 तो चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेसिक डायग्राम बनाती हूँ मेरा 0 0 1 के लिए। क्यों नॉट, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमें हमेशा किसके लिए ड्रॉ करनी है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। ये हो गया 0 0 एंड देन 1, और फिर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, फाइनल स्टेट पे, Q1 Q2 एंड Q3। अब हमें आगे क्या करना है, अब यहाँ देखना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। 1 से स्टार्ट हो गया तो 1 से यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन 0 0 1 एज ए सब स्ट्रिंग हमें मिला है। सब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है, वो बेसिकली सब स्ट्रिंग है। अभी कंप्लीट स्ट्रिंग भी सब स्ट्रिंग होती है, इसलिए हमने कंप्लीट स्ट्रिंग को एज ए सब स्ट्रिंग भी ले लिया। ये वाली हमारी पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन ये खुद में क्या है, एक सब स्ट्रिंग भी है। इन केस अगर 1 से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ लूप देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से स्टार्ट हो रहा हो, एनी नंबर ऑफ 1s आए, 0 आने पे यहाँ आ जाएगा, देन नेक्स्ट 0 आने पे यहाँ आएगा, 1 आने पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस केस में। यहाँ पे 0 के बाद 0 कितनी भी 0 आ सकते हैं, जैसे मैंने ये दिया
0 के बाद 0 0 1। अब यहाँ 0 0 1 तो हमें यहाँ से भी मिल रहा है ना, तो एक 0 ही तो है, तो एनी नंबर ऑफ जीरोज आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 के बीच में एनी नंबर ऑफ जीरोज आए। लेकिन अब यहाँ देखना, आपके 0 पे ऑलरेडी ट्रांजिशन गिवन है, दैट्स वाई हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे। तो हम वो कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन होती है डीएफए में। तो 00 के बाद एनी नंबर ऑफ जीरोज आए, वो भी क्या होगा, हमारा वैलिड होगा। क्या मतलब, मैं एक एग्जांपल लूँ, लाइक 4 टाइम्स 0, तो 2 0 तो हमें यहाँ से मिल गए, बाकी की जीरोज हमें सेल्फ लूप से मिल जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, वैलिड है ना। तो हमने यहाँ सेल्फ लूप दे दिया, अब 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें 1 के लिए इनपुट चाहिए, अभी भी सिर्फ 0 के लिए है, 1 के लिए नहीं है। अब आप ये देखो, 0 के बीच में 1 आ जाता है, तो हमें उसके बाद क्या चाहिए, हमें पूरा 0 0 1 चाहिए ना, क्योंकि 00 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 0 के बीच में 1 आ गया, तो हमें पूरा 0 0 1 चाहिए, पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग चाहिए। और पूरी हमें कहाँ से मिल रही है, इनिशियल स्टेट से। मीन्स 1 आने पे हम क्या करेंगे, उसके बाद वापस से आएंगे, ताकि हमें 0 0 1 पूरा कम्प्लीटली मिल जाए। ओके, यहाँ 0 और 1 दोनों के लिए हो चुका है, यहाँ 0 और 1 दोनों के लिए हो चुका है। अब फाइनल स्टेट, अब फाइनल स्टेट क्या है, यहाँ देखो आप, 0 0 1 हमें सब स्ट्रिंग मिल गया, 1 से स्टार्ट हुआ था, वो भी हमें मिल गया। अब उसका 0 आए 1 आए 0 आए 1 आए, डजेंट मैटर, 0 0 1 आए 1 0 1 आए, कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब था कि हमें सब स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, और वो हमें सब स्ट्रिंग मिल गई। उसके बाद कितने भी जीरोज आए, कितनी भी 1s आए, हमें कोई मतलब नहीं ना। अब जब हमें कोई वो नहीं होता है कि हमें क्या अप्लाई करना है, देन इन दैट केस हम सेल्फ लूप अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने ये क्या कर दिया, ए और बी इन दोनों के लिए हमने सेल्फ लूप दे दिया। और सॉरी, इट्स 0 and 1, वो अभी हम ए और बी के लिए कर रहे थे, कंटिन्यूसली ए और बी, इट्स 0 and 1। ओके, 0 और 1 के लिए हमने सेल्फ लूप दे दिए, कितने भी जीरोज आए कितने भी 1s आए, डजेंट मैटर। तो ये हो गए हमारे बेसिकली, जब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हो डीएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हम इस तरह से करते हैं। कुछ में हमें लैंग्वेजेस गिवन होती है, कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन होता है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। इनसे कुछ रिलेटेड आपको चीज़ें मैं पीडीएफ में शेयर कर दूँगी इसमें, तो आप वो पीडीएफ से देख लीजिए। इससे रिलेटेड बहुत से अलग अलग डायग्राम बनते हैं। अगले हम पार्ट में हम कुछ एक्सप्रेशन गिवन होंगी, उससे रिलेटेड हम कुछ ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कंस्ट्रक्शंस भी आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है वो एक्सप्रेशन मिल जाए और फिर आपको बोलें कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए क्या बनेगा, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।